हेलो, वेलकम बैक। तो अभी का लेसन में मैं एक्सेल का अनदर यूटिलिटी टूल के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। जैसे कि इधर आप लोग देख रहे हैं कमेंट्स। सो कमेंट का मतलब क्या है? इट्स द प्रोसेस ऑफ गिविंग एक्सप्लेनेशन अबाउट समथिंग इन ए वेरी शॉर्ट मैनर। फॉर दिस, आफ्टर डाटा एंट्री, go to review menu and there select comment option. देन कमेंट लिखने के बाद कमेंट को एडिट करना है, डिलीट करना है। वही कमेंट ऑप्शन के अंदर आपको बहुत सारे फंक्शन मिलेगा। सो लेट अस डिस्कस। सो कमेंट का मतलब असल में है क्या? कोई भी चीज के बारे में हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, स्टेटमेंट देना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। एग्जांपल ऐसा है, हमारा ऑफिस में स्टाफ लोग का सर्विस स्लिप हम लोग बनाना चाहते हैं, पे स्लिप। तो लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। जो स्टाफ लोग का हम लोग पे स्लिप बनाएंगे, तो पे स्लिप पे क्या क्या हेडिंग रख सकते हैं? नेम ऑफ द स्टाफ, नेम ऑफ द कंपनी, व्हाट द स्टाफ इज वर्किंग, देन कौन सा पोस्ट में है, उनका बेसिक कितना है, उनका डीए कितना है, उनका एचआरए कितना है, उनका पेड लीव कितना है, उनका ओटी कितना है, उनका ग्रॉस सैलरी क्या है, उनका पीएफ अकाउंट क्या है, उनका ईएसआई क्या है, उनका एब्सेंट वैल्यू क्या है, उनका नेट सैलरी। So it's a comes around 15 to 20 headings. उस बारे में आप लोग एक्सेल शीट में स्टाफ लोग का सर्विस शीट तो बना सकते हैं, बट दैट इज द लेंथी प्रोसेस एंड आप एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा। मतलब जहां आप नेम लिखेंगे, नेम के नीचे आपको नेम ही लिखना पड़ेगा। जहां आप क्वांटिटी मतलब वैल्यू किसका, एब्सेंट का वैल्यू अमाउंट वाइज, रुपीज वाइज, इतना दिन स्टाफ एब्सेंट रहा है उतना पैसा कट जाएगा। ओवर टाइम वैल्यू, बेसिक सैलरी वैल्यू, प्लस आपका डीए वैल्यू, जो जो कॉलम जहां जहां आप लिखे थे उसी कॉलम के नीचे वही डाटा है। यू कैन मूव टू लेफ्ट, यू कैन तो एक स्पेसिफाइड लिमिटेड एरिया के अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा। तो उस क्षेत्र में कमेंट कम्स टू दिस। अगर कमेंट वाला टूल हम लोग यूज करते हैं बहुत कम जगह में बहुत चीज के बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन और स्टेटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि इधर आपको क्या देखते हैं, मैं कुछ वैल्यू पुट किया हूँ 2000, 4500, 6000, 1000, 3000। तो मेरे को अभी स्टेटमेंट देना है। असल में मैं 2000 वैल्यू किस चीज के लिए लिखा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ, किस चीज को समझाता है। सो पहले 2000 वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ। अगेन वो रिव्यू मेनू, इधर ऑप्शन क्या दिखा है, न्यू कमेंट। तो ये यूजर, ये कंप्यूटर का नाम है, इसको आप रख सकते हैं, काट भी सकते हैं। फिलहाल तो मैं रहने देता हूँ। बट 2000 में किसी लिए रखा हूँ, मैं 2000 का स्टेटमेंट दे रहा हूँ। डीए ऑफ मिस्टर एक्स आर्ट इसके एजेंसी। ओके, सो डी ऑफ मिस्टर एक्स आर्ट इसके एजेंसी। तो ये 4500 वाला वैल्यू को अभी सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसके ऊपर कमेंट देता हूँ। तो इसको स्टेटमेंट में फिर क्या देता हूँ, इससे एचआरए ऑफ मिस्टर एक्स आर्ट इसके एजेंसी। 6000 के ऊपर मैं स्टेटमेंट क्या देना चाहता हूँ, इंक्रीमेंट के ऊपर आ रहा हूँ, इधर मैं कमेंट दे रहा हूँ, इससे बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स आर्ट इसके एजेंसी। फिर 1000 के ऊपर क्या स्टेटमेंट दे रहा हूँ, न्यू कमेंट्स, डीए ऑफ मिस्टर एक्स आर्ट इसके एजेंसी। फिर 3000 के ऊपर क्या स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इससे पीएफ ऑफ मिस्टर एक्स आर्ट इसके एजेंसी। और इस चीज ध्यान दीजिए, मैं तो स्टेटमेंट ऑलरेडी दे चुका हूँ। स्टेटमेंट जब लिख रहा था आपका एक येलो बॉक्स साइड में आ रहा था, लिखने के बाद वो हाइड हो गया,
बट जिसके ऊपर मैं माउस दे रहा हूँ, जो वैल्यू के ऊपर मेरा स्टेटमेंट आपने एप्लीकेशन होगा। एक्सेल में आगे चलकर आप जितना लेसन देखेंगे टाइम टू टाइम, आप देखेंगे सेल का राइट वाला कॉलम में कभी आपका रेड सिंबल दिखाएगा, कभी ग्रीन सिंबल दिखाएगा, कभी ब्लू सिंबल दिखाएगा। हमारा कहने का मतलब है आपको समझना चाहिए अगर कुछ सिंबल दिख रहा है उसका मतलब कुछ ना कुछ है। फिलहाल तो अपनी का चैप्टर में आपको रेड या ग्रीन के बारे में कुछ, सॉरी ब्लू या ग्रीन के बारे में कुछ डिस्कस करना नहीं, रेड के बारे में। सो समथिंग इज देयर। तो देखो जिसके ऊपर मैं माउस ले रहा हूँ उसका स्टेटमेंट साथ साथ रिलेशन को आ गया। तो ध्यान से देखो, मेरा स्टाफ का नाम एक कॉलम आएगा, कंपनी का नाम एक कॉलम आएगा, ये एक कॉलम, 3 कॉलम हो गया, एचआर एक कॉलम, 4 कॉलम, फिर बेसिक एक कॉलम, 5 कॉलम, फिर आपका टीए एक कॉलम, 6 कॉलम, फिर आपका पीएफ एक कॉलम, 7 कॉलम। तो इतने सारे डाटा के मैं नॉर्मल प्रोसेस में अगर कोड करता तो आपको कितना कॉलम में लिखना पड़ता? 7 कॉलम। तो 7 कॉलम का एरिया फिर आपको क्या होगा, पर इतने सारे स्टेटमेंट को मैं एक ही कॉलम का तो सेल में स्टेटमेंट दे चुका हूँ। सो दैट इज कमेंट इज ऑल अबाउट गिविंग एक्सप्लेनेशन अबाउट समथिंग या फिर शॉर्टकट। सो जो बड़ा बड़ा डाटा सेट बना जाता है, बहुत सारे डाटा को एक ही जगह सिस्टमेटिक वे में एक ही दफा में देखने के लिए कमेंट के जरिए में अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, आप लोग कमेंट डाल चुके हैं, ह्यूमन एरर इज क्वाइट पॉसिबल। कुछ जगह पर कुछ गलत कमेंट आपको दे दी, मतलब जैसे कि बेसिक की जगह एचआर दे दी, एचआर की जगह बेसिक दे दी। बट प्रॉब्लम इज दैट कमेंट लिखने के टाइम येलो बॉक्स आपके पास रह रहा था, बट कमेंट जब खत्म हो गया आप जितना भी चाहे ये बॉक्स के अंदर ला नहीं सकते। तो 6000 मान लो उनका है बेसिक सैलरी, नहीं है 6000 उनका है पीएफ। तो करेक्शन कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड अभी कहा जाएगा एडिट। तो अभी मैं बेसिक को काट कर इसको लिख देता हूँ पीएफ। ओके, हो गया करेक्शन। अभी जो 3000 वाला था ये आ सकते हैं बेसिक सैलरी, इसको क्रेडिट कमेंट करता हूँ। तो अभी पीएफ को काट कर अभी लिख देता हूँ बेसिक सैलरी। ओके, सो दिस इज द वे यू कैन एडिट एंड कमेंट। तो कमेंट तो मेरा एडिट हो चुका है। तो कुछ टाइम के बाद अगर आपको लगा है आई डोंट नीड एनी कमेंट टू बी इनपुटेड हियर, तो मैं जैसे था नॉर्मल को, तो नॉर्मल क्या करूंगा, उसको सिलेक्ट करके डिलीट करूंगा। तो अभी सिलेक्ट करके सब सेल को सिलेक्ट कर दिया हूँ, अपना कीबोर्ड में डिलीट दबा रहा हूँ। ठीक है, डाटा चलेगा। बट प्रॉब्लम इज दैट जब सेल के ऊपर माउस ले रहा हूँ कमेंट आर स्टिल सीन, कमेंट आर स्टिल सीन। व्हाई? बिकॉज़ कौन सा चीज डायरेक्टली जा रहा है, जो चीज को आप लोग डायरेक्टली एंट्री कर रहे हैं। सो डाटा को आप लोग डायरेक्टली एंट्री किए थे, इसलिए जब डिलीट कमांड दिए ना डाटा आपका अपने आप चला गया। बट कमेंट हैज बीन एडेड, जो चीज आप लोग एड किए वो डायरेक्टली डिलीट हो नहीं पाएगा। सो हमको इधर करना क्या है, डाटा को रखना है बट कमेंट को काटना है। तो डाटा को तो सिलेक्ट करके रखेंगे। अभी ये कमेंट के अंदर फिर से आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, डिलीट। इधर अगर हम लोग डिलीट देंगे ये क्या करेगा, ये कमेंट को डिलीट करेगा, डाटा को डिलीट नहीं करेगा। तो लेट अस प्रूव। सो comment has been deleted, data just here there. So that is the way how you can add a comment, how you can edit a comment, how you can delete a comment, what is the functions of comment, what to find out the comment option, what is the utility of comment. Okay, so this is a very good utility tools. You should try it and follow it. And आखिर में मैं वही बोलूँगा, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। Thank you and goodbye.